छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2012 सॉल्व्ड पेपर वर्ग 3 शिफ्ट मॉर्निंग विषय हिंदी। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। सदा दिवाली संत की 12 माह बसंत, न सावन सूखा न भादो हरा, जहाँ चाह वहाँ रहा आप भला तो जग भला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सदा दिवाली संत की 12 माह बसंत। स्वर्ण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसका सही उत्तर है तत्सम। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो तत्सम शब्द कहलाते हैं। पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य, पूर्वात्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पौर्वात्य। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसका सही उत्तर है दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर न पड़कर वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया कहलाता है। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में सुंदर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण। इसका सही उत्तर है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाली शब्दों को विशेषण कहते हैं। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। इसका सही उत्तर है अनिल। अनुपम शब्द का पर्यायवाची अद्वितीय, अतुल, अनूठा। मतलब ये जो अतुल, अपूर्व, अनूठा या अनोखा है ये किसका है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची है। और जबकि नहीं पूछा है तो अनिल, तो वायु शब्द का पर्यायवाची है अनिल, समीर, पवन। तो ये जो अनिल है वो वायु का पर्यायवाची है, तो इसमें नहीं पूछा है इसलिए ये इसका उत्तर होगा। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो यहाँ पर 10 वर्ष लिखा है। चूँकि 10 है तो वर्षों होना चाहिए, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी आप देखेंगे 10 वर्ष लिखा है, 10 वर्षों होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी क्या लिखा है? 10 वर्ष लिखा है, 10 वर्षों होना चाहिए, 10 वर्षों सही है। अगर एक लिखा है तो वर्ष, एक वर्ष, लेकिन 10 है तो 10 वर्षों, तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणी, हिरिणी, हिरणी, हिरिणी। तो ये ऑप्शन ए हरिणी इसका सही उत्तर है। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वर्णिक, वणिक, वर्णिक, वार्णिक। इसका सही उत्तर है वर्णिक। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का,
भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का। तो जो पशुता शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इसका सही उत्तर है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तो आप ये वाले याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से वाला। तो इसमें संबंध का के की, जनतंत्र, यहाँ पर देखिए जनतंत्र को आप लिख सकते हैं जनता का तंत्र, तो का के की, तो ये होता है संबंध तत्पुरुष। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है, संबंध तत्पुरुष समास। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं? योग रूढ़, रूढ़, सरल, यौगिक। इसका सही उत्तर है यौगिक। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। शब्द की सही वर्तनी है सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक के सौंदर्यवर्धक। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है सौंदर्यवर्धक। प्रश्न क्रमांक 47-48 के लिए निर्देश, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार व धरोहर संचारित होती है। यह संस्कृति का अहम हिस्सा है। संस्कृति की तरह ही भाषा इंसान के पैदा होने से पहले ही उपस्थित रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है। रूस में पैदा होने वाला रूसी। इसी तरह भाषाएं अलग अलग समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृति को संचारित करने में परेशानी होगी। संस्कृति के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देंगे। तो प्रश्न 47 है, अनुभवातीत का मतलब है अतीत का अनुभव, अनुभव का अतीत, अनुभव के परे, अनुभवहीनता। एक गद्यांश को देखकर आपको इसका उत्तर बताना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, अतीत का अनुभव। प्रश्न 48, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा है। भाषा हमारे अनुभव बांटने के काम आती है। भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। इसमें जो ये पहला, दूसरा और चौथा है वो सही है। जो ऑप्शन सी है वो क्या है, सही नहीं है। तो ये इसका उत्तर होगा, भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बिली वैली सिद्धांत, डिली डैली सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिंग डोंग सिद्धांत। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर,
कुत्ते और सियारों पर। इसका सही उत्तर है चिंपैंजी और वानरों पर। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। इनमें से तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पढ़ने में बाधा नहीं है। सारे नियम पहले से ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। इसका सही उत्तर है लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तक की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लिखित सामग्री का उच्चारण क्या है? पढ़ना है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में बच्चा व वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। इनमें से तीनों सही। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतया असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, पूर्णतया सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पूर्णतया सत्य है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, इनमें से किसी माध्यम से नहीं। इसका सही उत्तर है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है तुरंत रोकने के लायक है। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। इसमें नहीं है पूछ रहा है उसका भाषाई क्षमता का आकलन करना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चे द्वारा स्व आकलन।